पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत जिला कुल्लू। और कुल्लू का सुप्रसिद्ध उत्सव अंतर्राष्ट्रीय दशहरा। दशहरा 7 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसका अपना इतिहास, परंपरा व रीति रिवाज है। ये उत्सव भगवान रघुनाथ जी की सानिध्य में मनाया जाता है। दशहरा सन 1636 में शुरू हुआ था। दशहरा का आरंभ भगवान रघुनाथ जी के मंदिर से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होता है। जिसमें जिले भर के सभी देवी देवता शामिल होते हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा इस बार जिला कुल्लू में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि देव समाज के साथ यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है वो मिलकर इस पर्व को बड़े अच्छे से मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 7 दिन तक लगातार चलेगा। हर एक दिन को इस बार हमने थीम में डिवाइड किया है, जिसका मतलब है कि हर दिन कुछ नया प्रोग्राम रहेगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ उस दिन दशहरे को हम सेलिब्रेट करेंगे। पहले दिन सभी देवी देवता अपने लाव लश्कर के साथ भगवान रघुनाथ जी के मंदिर शीश नवाने जाते हैं। मंदिर में राज परिवार द्वारा सभी देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है और उन्हें पगड़ी सम्मान स्वरूप दी जाती है, जिसे राज परिवार के सदस्य द्वारा पालकियों में बांधा जाता है। भगवान रघुनाथ जी के स्नान, श्रृंगार, भोजन के पश्चात दिन चढ़ते चढ़ते देवी देवताओं की पालकी के साथ भगवान रघुनाथ जी की पालकी समस्त राज परिवार सैकड़ों हारियानों व वाद्य यंत्रों के साथ दशहरा मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं। ढालपुर रथ मैदान हजारों लोगों व जिला भर से आए देवी देवताओं द्वारा भरा हुआ होता है। जिला प्रशासन द्वारा
भगवान रघुनाथ जी की पालकी की अगुवाई के लिए सेवाएं दी जाती हैं और सम्मान सहित रथ मैदान तक पहुंचाया जाता है। रथ मैदान में पौराणिक रस्मों, रीति रिवाजों के साथ भगवान रघुनाथ जी को रथ में बिठाया जाता है। सूरज ढलते ही रथ यात्रा आरंभ कर दी जाती है और जन सैलाब द्वारा भगवान रघुनाथ जी के रथ को खींचा जाता है। रथ मैदान को भगवान रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर तक खींचा जाता है। जहां रथ से निकालकर भगवान रघुनाथ जी को शिविर में रखा जाता है। भगवान रघुनाथ जी 7 दिनों तक इसी शिविर में रहते हैं। इसी तरह दशहरे में आए सभी देवी देवताओं व हारियानों के लिए अस्थायी शिविर लगाए जाते हैं, जिसका पूरा इंतजाम प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस बार दशहरे के खास अवसर पर प्रशासन द्वारा 5 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां करवाई गईं, जिसमें मातृभूमि पर शहीद वीर जवानों के लिए सम्मान समारोह, चित्रकला व शिल्पकला, नशा निवारण के लिए नुक्कड़ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कुल्वी लोक नृत्य का आयोजन किया गया। जिसमें पारंपरिक कुल्वी पहनावे के साथ जिला भर की बेटियों व महिलाओं द्वारा नृत्य किया गया। इसी कड़ी में रंगमंच व बॉलीवुड की अदाकारा दीप्ति नवल जी द्वारा शिरकत की गई और उनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में योगदान दिया गया। ये लोक नृत्य 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। इस नृत्य के दौरान 9,892 बेटियों व महिलाओं द्वारा एक साथ कुल्वी नृत्य प्रस्तुत किया गया था। रोजाना सुबह से ही भगवान रघुनाथ जी के शिविर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ होता है और भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है।
शिविर में प्रतिदिन नियमों के अनुसार विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। इसी तरह प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान रघुनाथ जी के शिविर में रात्रि के समय चंद्रौली नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का अपना परिधान व गीत संगीत होता है। दशहरे में देश भर से आए हुए व्यापारियों द्वारा बड़ा बाजार लगाया जाता है। जिसमें दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। खाने के लिए तरह तरह के कुल्वी व्यंजन, मिठाइयां परोसी जाती हैं। जिनमें सबसे मशहूर व्यंजन सिड्डू प्रमुख है। इसे देसी घी और पुदीने की चटनी के साथ खाया जाता है। दशहरे में एक मुख्य बाजार हाथों से बने सामान का भी होता है, जिसमें शॉल, टोपियां व कुल्वी चप्पल, जिन्हें स्थानीय भाषा में पूले कहा जाता है, और बड़ी मात्रा में इनकी खरीदारी भी की जाती है। प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी मैदान में किसानों के मार्गदर्शन के लिए कृषि से संबंधित कई स्टॉल लगाए जाते हैं। यहां बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं व खेतीबाड़ी में काम आने वाले पशुओं की खरीदारी भी की जाती है। दशहरे की हर रात में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसका शुभारंभ महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है और जिसका समापन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ देश विदेश से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि का विशेष स्थान होता है, जिसमें इस बार बॉलीवुड की अदाकारा दीप्ति नवल जी और अभिनेता सनी देओल जी प्रमुख थे। दशहरे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का व्यापार किया जाता है, जहां प्रत्येक जरूरत की वस्तुओं को आसानी से खरीदा जा सकता है। दशहरे में मनोरंजन के साथ साथ खेलों का भी आयोजन किया जाता है और बच्चे बड़ों के लिए
खेलों व झूलों का पूरा इंतजाम किया जाता है। प्रशासन द्वारा बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी व अन्य खेलों का आयोजन किया जाता है। उत्सव के छठे दिन रात्रि के समय लालड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर आग जलाकर की जाती है। लोगों द्वारा कुल्वी परिधान, वाद्य यंत्रों की धुन व गीतों के साथ ये नृत्य पूरी रात किया जाता है। दशहरे का अंतिम दिन। दशहरे के अंतिम दिन सभी रस्मों का पालन करने के पश्चात लंका दहन के साथ ही शिविर से भगवान रघुनाथ जी को रथ में बिठाकर वापस उसी जगह लाया जाता है जहां से पहले दिन रथ यात्रा शुरू हुई थी। जिसमें सभी देवी देवता व जन सैलाब भाग लेते हैं। रथ मैदान पहुंचने के बाद सभी देवी देवता रघुनाथ जी से विदाई लेते हैं और अगले साल फिर से मिलने का वादा कर अपने अपने देवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पश्चात भगवान रघुनाथ जी को वापस मंदिर ले जाया जाता है और इस तरह 7 दिनों का महाउत्सव संपन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को इस बार हमने थीम के साथ सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने देश के वीर जवानों और हमारे शहीदों को नमन कर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया, स्थानीय शिल्पकारी को प्रमोट किया। इसके अलावा हमने हमारे जो लोकल आर्टिस्ट थे उनको भी यहाँ पर बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को हमने इस बार बड़े धूमधाम के साथ मनाया। अगले साल के लिए मैं आपको एक बार फिर आमंत्रित करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को और 4 चांद लगाने के लिए आप सबको अभी से ही मैं आमंत्रित करता हूं कि अगले साल आप फिर आएँ और बड़े हर्षोल्लास धूमधाम के साथ कुल्लू दशहरा को मनाएं। जय हिंद।